Hello friends, myself Uzma and I am a pro stylist in Lakme company. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्पाइरल। तो स्पाइरल की बात करने से पहले हम समझ लेते हैं सिंपल भाषा में स्पाइरल है क्या। तो गाइस स्पाइरल हमारी वो फाइल है जिसमें हम अटेंडेंस से लेकर अपना सेल टारगेट्स अचीवमेंट सारा हम अपना मेंशन करते हैं। मंथली बेसिस डेली बेसिस वो सारा हमारा उसमें मेंशन रहता है। लेकिन अभी आप लोग सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, वो तो हम अपने HST में भी करते हैं। लेकिन HST में आप लोगों को पता होगा कि MOC एंड होने तक वो हमारा सारा डेटा गायब हो जाता है। अगर उसके बाद हमें चाहिए तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइरल में ही मिल सकता है। तो स्पाइरल मेंटेन करना हमारा इसलिए भी ज़रूरी है। स्पाइरल में आगे हम बात करेंगे कि स्पाइरल में हम अपना कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी स्पाइरल में फिल करनी चाहिए और हमें कैसे फिल करनी है। ये आज होने वाला है हमारा स्पाइरल ट्यूटोरियल। तो वो मैं आज आप लोग के साथ स्पाइरल अपना ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइरल ट्यूटोरियल। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट पेज, जो कि फर्स्ट है हमारा काउंटर प्रोफाइल। तो सबसे पहले आता है काउंटर नेम। तो आपका जो भी शॉप का नाम है आप यहाँ लिखेंगे। काउंटर कोड जो कि आपको कंपनी से प्रोवाइड होता है, आपके HST में रहता है काउंटर कोड, वो लिखेंगे। काउंटर क्लासिफिकेशन, आपका काउंटर ब्रोंज है सिल्वर है वो आप लिखेंगे। BA नेम वो लिख दीजिए। अगर आपके काउंटर पे 2 BA हैं तो वो भी लिख सकते हैं। PBID अपना लिख दीजिए। TL नेम, FM नेम एंड आपका आ जाएगा 2019 ऑप्टिक RR। तो RR निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें अपने 2019 के पूरे 12 महीने का टोटल लेकर उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो RR निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकेंडरी का RR निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन कोड, जो कि हमारा लॉगिन ID जो होता है SST का, वो हम यहाँ लिख देंगे। से हम स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारा पेज LTL स्टेटस, जो कि हमारा मेनली काउंटर ग्रोथ देखने के लिए हम देखते हैं कि काउंटर हमारा ग्रोथ कर रहा है या डी ग्रोथ में जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ जैसे देख सकते हैं 2018 के हमारे टोटल अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं। ये हमारा ऑफ्टिक है, ऑफ्टिक के 2018 के पूरे अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं। 2019 का हमारा ऑफ्टिक टारगेट, ऑफ्टिक अचीवमेंट एंड कितना % अचीवमेंट किया वो लिखा है। यहाँ आ गया हमारा करंट ईयर। तो करंट ईयर का टारगेट आ जाएगा, करंट ईयर का अचीवमेंट आ जाएगा, करंट ईयर का परसेंटेज आ जाएगा कि कितना % हमने अचीव किया है वो लिखा हुआ है। तो हम LTL ग्रोथ निकालने के लिए क्या करते हैं, दिस ईयर अचीवमेंट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर अचीवमेंट एंड इनटू 100 माइनस 100। जब हम ये करेंगे तो हमारा LTL ग्रोथ निकल के आ जाएगा। ये ऐसे ही हम अपना सेकेंडरी का देख लेते हैं। सेकेंडरी में भी हमें सेम थिंग करनी होती है कि हमारे यहाँ 2019 के टारगेट्स अचीवमेंट और उसका % दे रखा है, करंट ईयर का दे रखा है। तो उसी तरीके से हम अपना इसी फॉर्मूला के थ्रू हम अपना LTL ग्रोथ निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है दिस ईयर अचीवमेंट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर अचीवमेंट इनटू 100 एंड माइनस 100। तो नेक्स्ट पेज है हमारा, ये हम इसमें लिखते हैं अपना स्टॉक वगैरह जो हमारा आता है। तो सबसे पहले हमारा जो मंथ स्टार्ट होता है, हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक था हम वो लिख लेंगे। उसके बाद हमें कितना रिसीव हुआ है उसका HST वैल्यू जो टोटल होगा वो लिख लेंगे। पूरे मंथ का इनवॉइस नंबर लिख लेंगे, इनवॉइस डेट लिख लेंगे यहाँ, इनवॉइस नंबर लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद वैल्यू ऑफ लास्ट इनवॉइस, हमारा जो लास्ट बिल था उसका टोटल वैल्यू कितना है वो लिख लीजिए। अगर आपने कुछ स्टॉक रिटर्न किया है वो लिख लीजिए। ओपनिंग प्लस रिसीविंग माइनस रिटर्न वाला कॉलम जो है सिंपल है, आपको ओपनिंग और उसमें प्लस कर दीजिए रिसीविंग, तो वो टोटल आएगा। अगर आपने कुछ रिटर्न किया है तो उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, वो अमाउंट यहाँ लिख दीजिए। एक्चुअल सेल, टोटल मंथ की एक्चुअल जो आपकी सेल हुई है वो लिख दीजिए। क्लोजिंग वैल्यू, तो इसमें आपका आएगा क्लोजिंग वैल्यू में ओपनिंग प्लस रिसीविंग माइनस सेल। तो इसमें आपका ओपनिंग जो अमाउंट है उसको आप प्लस कर लीजिए रिसीविंग में, उसका जो माइनस कर दीजिए आप उसको एक्चुअल सेल से, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। वो आप यहाँ पुट कर दीजिए जो आपका अमाउंट आता है।
पेज है हमारा यहाँ फिल रेट पेज, जो कि जिसमें हम अपना फिल रेट काउंट करते हैं। उसमें आपका एमओसी लिख लीजिए फर्स्ट कॉलम में कि आपने किस एमओसी में ऑर्डर किया है। इनवॉइस नंबर लिख लीजिए, आपका जो बिल नंबर होता है वो। ऑर्डर डेट लिख लीजिए, किस डेट को ऑर्डर किया है। यूनिट ऑर्डर जैसे 271 है यहाँ, तो आपने 271 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। इनवॉइस पे जो आपके डेट पड़ी होती है वो आप यहाँ लिखेंगे, और किस डेट में आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। वैसे ज़्यादातर कंडीशंस में दोनों सेम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनवॉइस पे एक आध दिन पहले की डेट होती है और आपको रिसीव 1-2 दिन बाद होता है। यूनिट रिसीव कितना हुआ है वो आप यहाँ लिख लेंगे। 271 जैसे आपने यूनिट्स का ऑर्डर दिया था और आपको रिसीव हुए हैं या 192 यूनिट्स, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आपका टोटल बिल वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए। एंड आपका फिल रेट कैसे निकालेंगे आप, उसका फॉर्मूला होता है यूनिट्स जो आपका रिसीव हुआ है। यूनिट्स मतलब रिसीव यूनिट्स ये हैं, और डिवाइड करेंगे इसको यूनिट ऑर्डर से। कितना ऑर्डर किए थे हमने यूनिट्स, जैसे 192 को हम डिवाइड करेंगे 271 से एंड इनटू कर देंगे 100, तो हमारा ये फिल रेट निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला पेज भी हमारा बेसिकली स्टॉक रिलेटेड ही है, जिसमें हमें अपना स्टॉक रिसीविंग से रिलेटेड अपना डेटा रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ एमओसी दे रखा है, तो आप अपना जो स्टॉक आप जिस एमओसी में मंगा रहे हैं आप वो यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने एमओसी 2 लिख रखा है। इनवॉइस नंबर लिख दीजिए, अपना बिल नंबर जो आपका आता है। डेट आपने जिस डेट में ऑर्डर किया है आप यहाँ वो डेट लिखेंगे। एंड रिसीविंग डेट आप यहाँ लिखेंगे, जिस डेट में आपको स्टॉक रिसीव हुआ है। आपको कितने यूनिट्स रिसीव हुए हैं स्टॉक में आप वो टोटल यहाँ लिख दीजिए। बिल का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। एंड आपको किस एमओसी में रिसीव हुआ, यहाँ आपने वो लिखा था जिस एमओसी में आपने ऑर्डर किया था, यहाँ आप लिखेंगे जिस एमओसी में आपको रिसीव हुआ। तो नेक्स्ट गाइस हमारा यहाँ आता है डेली सेल ट्रैकर। इसमें रहता है सबसे पहले, जैसे हमें यहाँ डेट्स दी हुई हैं, हमें डे अपने आप यहाँ पुट करने हैं। डेट आप डे अपना यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट आ रहा है जो कि HST टारगेट। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा HST में एवरीडे हमें टारगेट मिलता है, जो कि ये हमें जैसे HST टारगेट मिला हुआ है तो वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। अब आप लिखेंगे टोटल अचीवमेंट, मतलब जो आपका उस दिन का टोटल सेल था वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपका टोटल सेल में से स्किन का कितना आपने सेल किया है प्रोडक्ट, वो आप यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट बचा है कलर का, तो वो आप यहाँ लिख दीजिए कि आपने टोटल इतना कलर का किया। उसके बाद आता है कम अचीवमेंट। कम अचीवमेंट में क्या होता है, जैसे आपका ये 9658 रुपीज़ आज का सेल हुआ, कल हुआ 9398, ठीक है। तो आप इसको और इसको प्लस करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही आप नेक्स्ट डे फिर जो आपका टोटल यहाँ आया उसमें आप अगले दिन का सेल प्लस करके यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे ही आपका कम अचीवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है टोटल बिल, मीन्स आपका एक दिन में कितने बिल कट हुए, जिसका आपका टोटल सेल ये आया था और कितने बिल गए उस पर। तो आप यहाँ लिख दीजिए टोटल यूनिट्स, मतलब कि आपके दिन भर में कितने आइटम कितने प्रोडक्ट बिके हैं, तो वो आप यहाँ लिख दीजिए टोटल यूनिट्स। एवरेज बिल वैल्यू, एवरेज बिल वैल्यू आप जो निकालेंगे अपने टोटल सेल से, आप अपने टोटल सेल से अपना बिल को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज बिल वैल्यू निकल के आ जाएगा। एंड वैल्यू पर यूनिट के लिए आप अपना टोटल सेल से टोटल यूनिट्स को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पर यूनिट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है यूनिट्स डिवाइड बाय बिल। तो इसमें जैसे कि साफ है, तो आप अपने यूनिट्स को बिल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा। यूनिट्स डिवाइड बाय बिल का मीनिंग है, जैसे आपका पर डे जो बिल गया है, पर डे आपके बिल में कितने प्रोडक्ट्स एवरी बिल गए हैं, उसका एवरेज हम निकालते हैं यूनिट्स डिवाइड बाय बिल। नेक्स्ट हमारा ये अटेंडेंस ट्रैकर रहता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जिस टाइम अपने स्टोर पर जाते हैं वो टाइम लिख दीजिए, और आप जिस टाइम वापस आते हैं वो लिख दीजिए एंड सिग्नेचर। और अगर आपके काउंटर पे 2 बीए हैं तो दोनों का सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर अकेले आप हैं तो आप अपना साइन कर दीजिए। यहाँ ऊपर आपको दे रखा है लंच टाइम, आप वो कर दीजिए। बाकी ये काम रहता है, अगर आपके काउंटर पर कोई विज़िट करता है, आपके ट्रेनर हुए, TL हुए, RSSM TSO, कोई भी आपके काउंटर पे विज़िट करता है तो वो उनके सिग्नेचर होते हैं।
नेक्स्ट हमारा ये GWP रिसिप्ट होता है, जिसमें जो हमें गिफ्ट विद परचेज़, मतलब जो हमें परचेज़ के साथ गिफ्ट देने होते हैं, वो गिफ्ट जो हमें कंपनी से रिसीव होते हैं उसका डिटेल हमें यहाँ रखना होता है। जैसे कि ये MOC दे रखा है, MOC किस MOC में आपको रिसीव हुए हैं वो आप लिख लीजिए, क्या प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, क्या आपको GWP रिसीव हुआ है वो लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको कितने यूनिट उसके रिसीव हुए हैं, मतलब कितने पीसेस रिसीव हुए हैं वो लिख लीजिए। कितने यूनिट आप इशू कर चुके हैं, शॉपर को आप दे चुके हैं वो लिख लीजिए। एंड मंथ ऑफ द एंड क्लोजिंग में आपके पास कितने यूनिट अभी बाकी हैं वो यहाँ आप पुट कर दीजिए। ये हमारा जो होता है नेक्स्ट पेज है BAQOC ट्रैकर। तो ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेज है। इस ही पेज पर हमारी जो है इंक्रीमेंट टिकी रहती है, इसी पेज से हमारा इंक्रीमेंट होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं ऑफ टिक, तो ऑफ टिक में इसमें आपका ऑफ टिक का आप टारगेट लिख लेंगे कि आपका कितना है उस MOC का। उसके बाद उसका अचीवमेंट लिख लीजिए कि आपका कितना अचीवमेंट आपने किया है। नेक्स्ट आप इसको कितना आपने स्कोर किया है, कितना परसेंट आपने उसमें स्कोर किया है MOC में, तो उसके लिए आप निकालेंगे अचीवमेंट को आप डिवाइड करेंगे टारगेट से एंड इनटू 100, तो आपका जो है परसेंट में आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है जैसे यहाँ सुपर चार्जर, येस एंड नो। तो अगर आपने सुपर चार्जर किया है, तो अगर आपको सुपर चार्जर नहीं पता है कि क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। अगर आप 105% से ज़्यादा अचीव करते हैं तो वो आपका सुपर चार्जर होता है, जिसका आपको अलग से इंसेंटिव भी आता है पूरे 1000 रुपीज़। ऐसे ही आप सेकेंडरी का निकाल लीजिए, टारगेट लिख लीजिए, अचीवमेंट लिख लीजिए एंड उसका स्कोर निकाल लीजिए। नेक्स्ट आपका फोकस पैक होता है। फोकस पैक का आपका कितना टारगेट है, आपने कितना अचीवमेंट किया एंड कितना परसेंट, सेम थिंग है। अब यहाँ आता है टोटल स्कोर। ये क्या चीज़ है, यही हमारा मेन चीज़ है। हमें 2 स्कोर मिलता है ऑफ टिक का, 2 मिलता है सेकेंडरी का। अगर हम इसको पूरा अचीव कर लेते हैं, मतलब जितना टारगेट है अगर हमने उतना भी कर लिया तो हमें 2 इसका स्कोर मिल जाएगा। और 1 स्कोर मिलता है हमें फोकस पैक का। तो कुल मिला के हमारा टोटल होता है 5 स्कोर, जो कि हमारा होना ही चाहिए अगर हमें अपना इंक्रीमेंट चाहिए तो। नेक्स्ट हमारा इसका आता है ये स्किन। तो स्किन का जो हमारा टारगेट होता है वो आप लिख लेंगे टारगेट, और उसका अचीव आपने जितना किया है सेम आप परसेंटेज में निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा परफेक्ट काउंटर, जिसमें अवेलेबिलिटी, विजिबिलिटी, टेस्टर एंड लॉन्चेस आप यहाँ लिखेंगे। जो आपके लास्ट MOC में आपके SST में जो शो हो रहा होगा आप वो यहाँ लिखेंगे। लेकिन अवेलेबिलिटी आपकी जो होनी चाहिए वो मिनिमम 80% होनी चाहिए, विजिबिलिटी आपकी 100% होनी चाहिए, टेस्टर 100% होने चाहिए एंड न्यू लॉन्चेस आपके 95% होने ही चाहिए एक परफेक्ट काउंटर के लिए। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी कंट्रीब्यूशन, जिसमें हम ऐसे लेकर चलते हैं जैसे हमारा MOC 1 का टारगेट अगर हम ले लें कि 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख में हमने कितना अपना फेस का किया। अगर हमने 40,000 फेस का किया तो यहाँ 40% हमने फेस का किया, ठीक है। और लिप का अगर हमने 20,000 किया तो 20% हमारा लिप का हो गया। स्किन का अगर हम कह लें 10,000 तो 10% ये हो गया। नेल का 10 ले लेते हैं 10,000 तो 10% ये हो गया। एंड आई का 20,000 हम ले लेते हैं तो 20% सीधा हमारा ये हो गया। तो इसमें हमारा जैसे 40, ठीक है, तो 1 लाख हमारा ये हो गया। इसी तरीके से हमें अपना जो कैटेगरी कंट्रीब्यूशन है वो करना है। आपका जो टोटल टारगेट है उसमें से आपने कितना परसेंट किस कैटेगरी का अचीव किया है वो आपको यहाँ लिखना है। ऑफ़र डिटेल, जिसमें जैसे कि सबको पता होगा एवरी मंथ हमारे काउंटर पे कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते ही रहते हैं। तो जिस MOC में हमारा ऑफ़र चल रहा है वो लिखेंगे। ऑफ़र डिटेल, किस प्रोडक्ट पे ऑफ़र चल रहा है वो लिखेंगे। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो स्टार्ट डेट आप यहाँ लिख दीजिए पहले। ओपनिंग स्टॉक, जब आपका ऑफ़र स्टार्ट हुआ तो आपका कितना पीसेस आपके पास अवेलेबल थे वो यहाँ लिख दीजिए।
रिसिप्ट ड्यूरिंग ऑफ़र, मतलब आपने ऑफ़र पीरियड में कितने पीसेस और रिसीव किए वो लिख दीजिए। सेल ड्यूरिंग ऑफ़र पीरियड, जब आपका ऑफ़र चल रहा था तो उस टाइम पीरियड में आपने कितने यूनिट्स मतलब सेल किए वो लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक एट क्लोज ऑफ, मतलब कि आपका जब ऑफ़र क्लोज़ हुआ तो आपके पास कितने पीसेस रिमेनिंग थे वो आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है टेस्टर लॉन्च डिटेल। तो जो भी हमारे एवरी एमओसी हमारा कुछ ना कुछ न्यू लॉन्च होता है तो उसके हमें टेस्टर्स रिसीव होते हैं बाय कुरियर, जो कंपनी हमें भेजती है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो जिस एमओसी में हमें रिसीव हो रहा है वो लिखेंगे लॉन्च एसक्यू, मतलब हमारे कितने जो लॉन्च हुए हैं वो कितने हुए हैं, और नंबर ऑफ़ शेड्स कितने शेड्स लॉन्च हुए हैं, और टोटल यूनिट रिसीव हमें कितने पीसेस रिसीव हुए हैं वो लिखेंगे। डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस डेट में हमें रिसीव हुए हैं वो आप लिख दीजिए, एंड रिमार्क जो भी आपका है वो आप यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज है हमारा ये कंपटीशन डिटेल, जिसमें आप देख सकते हैं एक साइड एमओसी लिखा है, लैक्मे लिखा है, और अदर ब्रांड्स के नाम लिखा है, लॉरियल, मेबलिन, कलर बार, फेजेस, शैम्बोर, रेवलॉन एंड माइग्लैम। तो इसमें से जो भी ब्रांड्स आपके काउंटर पे अवेलेबल हैं, आपके स्टोर पे अवेलेबल हैं, तो उनका आप एक साइड अपना लैक्मे का आप अपना सेल लिख लीजिए एमओसी का, और उनका सेल कितना है वो आप कंफर्म कीजिए और वो यहाँ लिख लीजिए। तो उससे आपका क्या होगा, एक कंपैरिजन करने में इजी रहेगा कि आपका कितना सेल हो रहा है एमओसी में एंड अदर ब्रांड्स का कितना सेल हो रहा है। नेक्स्ट है टेस्टर डिटेल फ्रॉम आरएस। तो जैसे इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है फ्रॉम आरएस, तो अगर वैसे हमें सारे टेस्टर्स रिसीव हो जाते हैं मैक्सिमम, जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो बॉक्स का ही करते हैं, बॉक्स के साथ हमें टेस्टर रिसीव होता ही है। अगर कुछ ऐसा होता है कि हम क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और हमें टेस्टर हमारे पास या फिर ख़त्म हो गया है, दोबारा हमें चाहिए, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट जो अपने आरएस से करते हैं, तो हम किस डेट को हमने उन्हें बोला है वो लिखेंगे, कितने टेस्टर्स के लिए बोला है वो लिख दीजिए, टोटल यूनिट्स रिसीव जितने आपने बोला था उतने ही रिसीव हुए तो लिख दीजिए, और अगर उससे कम कितने यूनिट्स रिसीव हुए हैं वो लिख दीजिए। डेट ऑफ रिसिप्ट, किस डेट को आपको रिसीव हुए हैं वो लिख दीजिए, और यहाँ आपका कोई रिमार्क रहता है तो वो आप लिख दीजिए। नेक्स्ट है हमारा विज़िटर फीडबैक। ये वैसे आप लोगों के लिए नहीं रहता है, ये हमारे जो विज़िटर्स होते हैं, हमारी कंपनी से कोई विज़िट करता है सीनियर्स, तो उनके लिए होता है, वो अपना कमेंट हमारे लिए यहाँ छोड़ सकते हैं। इसमें जो होता है डेट ऑफ विज़िट, किस डेट को विज़िट हुई है, नेम ऑफ विज़िटर, कौन आए थे वो, एंड डेजिग्नेशन, उनका क्या डेजिग्नेशन था, वो अपना कमेंट यहाँ देंगे एंड सिग्नेचर यहाँ करेंगे। ये हमें फिल नहीं करना है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेज होता है, इसलिए हमें ज़रूर फिल कराना है क्योंकि इसमें हमारे लिए फीडबैक दिया जाता है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि हमारा स्पाइरल फिल करना कितना सिंपल एंड इजी है और कितना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमें कभी भी किसी डेटा की ज़रूरत होती है तो वो हमारे पास रिटर्न में रहता है, एंड अगर हमारे सीनियर विजिट करते हैं या उनको कुछ डिटेल चाहिए तो वो इजीली स्पाइरल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप सो आप लोगों को ये स्पाइरल ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।